बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अवाम का सच। आज के वीलॉग का मैं शुरुआत एक शेर से करना चाहता हूँ। ऐ अर्श वाले खुदा मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक माया नाज एंकर जिसका नाम तारीख़ में लिखा जाएगा कि वो हक सच के साथ खड़े थे। उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था बड़े लोगों का, और उसके बावजूद उसको मालूम था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मैं नहीं बचूंगा। उसके बावजूद उसने हक और सच का साथ दिया और वो इस आज़ादी की खातिर शहीद हो गया। तो वो एक शहीद है, वो शहीद है। और वो उन डाकुओं से, उन बेईमान लोगों से लड़ते लड़ते आखिरकार उसने जाम शहादत नोश की है। तो मेरा आज और मेरा 22 करोड़ लोगों की सलाम उस अरशद शरीफ को। तमाम माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान आज उनको सलाम पेश करते हैं। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये कितनी जाने लेंगे। 22 के 22 करोड़ लोग इनको जाने देने के लिए तैयार हैं, मगर वो किसी की ग़ुलामी और चोरों की ग़ुलामी वो कभी भी नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह से उन्होंने यानी कि एक प्लान बनाया गया है। पहले उनको यहाँ से भगाया गया है दबाव डाल के, और फिर दुबई में उनको कहा गया कि आप वहाँ पे जब वो गए उनको कहा गया कि आप 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाएं और उसके बाद हम ज़िम्मेवार नहीं आए। तो उसको एक ख़तरनाक जगह पे ले गया है लोग, और वहाँ पे उसको निशाना बनाया गया है और उसको शहीद कर दिया गया है। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और जो बाकी 13-14 एक दर्जन से ज़्यादा पार्टी हैं, उनके लिए आज एक लम्हा फ़िक्रिया है। वो मेरी बात को गौर से सुन लें। अरशद शरीफ के जनाजे में इतने लोग थे कि उनके जिन्होंने अरशद शरीफ को धमकियां दी हैं, जिन्होंने ये काम करवाया है, जिन्होंने अरशद शरीफ को मजबूर किया यहाँ से ले जाने के लिए, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकाल कर एक ख़तरनाक मुल्क में भेजा है, जिन्होंने उनको कत्ल कराने में उनका हाथ है, वो सब आज उनकी अक्ल तंग रह गए हैं। अरशद शरीफ के जनाजे में जिस तरह से लोगों ने शिरकत की है, पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी सियासी जनाजे यानी कि सियासतदानों लोगों के जनाजे निकले हैं, तो इतनी शिरकत किसी के जनाजे में भी नहीं हुई है लोगों की। और जितने भी एंकर कुछ पहले शहीद हुए हैं, तो उनके भी इतनी शिरकत नहीं हुई है जितना अरशद शरीफ के जनाजे में लोगों ने शिरकत की है। एक तारीख़ी जनाजा था और उनके घर वाले भी पहले दिन से बता रहे थे कि हमारा बेटा वो ईमानदार और यानी कि ज़बरदस्त इंसान थे। उसको यानी कि पुलिस ने यानी कि नहीं मारा है, उसको कत्ल किया गया है और उसने जाम शहादत नोश की है। सब लोग यही कहते हैं, मेरा भी यही ईमान है। और दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने ज़िला बहावलपुर के बारे में डिटेल देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमएन है, मेरे
तहसील खैरपुर और हासिलपुर में, और बहुत ज़्यादा MP हैं, कैंडिडेट हैं जो PTI के हैं। तो पहले किसी का मुंह किस तरफ था, किसी का किस तरफ था, तो नईमुद्दीन वड़ाई साहब ने एक ज़बरदस्त तरीके से उन सब को हैंडल कर रहे हैं, उन सब को इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह पे बिठा के उनको साथ लेके चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा काफ़िला वो भावलपुर से लाहौर की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ निकलेगा। और जो ये काफ़िला निकलेगा इसकी क़यादत नईमुद्दीन वड़ाई साहब करेंगे। इनके साथ सारे MP होंगे, सैयद तहसीन नवाज़ गर्देज़ साहब, ज़ैन बुखारी साहब, खान मोहम्मद नवाज़ खान साहब, खलील बाजा साहब, अहमद नवाज़ साहब और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब होंगे। तहसील सदर भी होंगे और ज़िले सदर भी होंगे, मलिक असगर जोया साहब, और बाकी भी जितने भी यानी कि ज़िले की क़यादत है PTI की वो सब होगी। तो वो एक भरपूर तरीके से नईमुद्दीन वड़ाई साहब उसने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां शुरू की हुई हैं और उनके जो MP हैं वो भी नीचे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काफ़िला निकलेगा जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यानी कि उनकी हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन की डेट ले के वापस आएगा। तो अल्लाह पाक इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अब इलेक्शन करवाना ज़रूरी हो चुका है, बिल्कुल ज़रूरी हो चुका है। अगर अब भी इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हर बात हर लोगों के सुनने में तो ये आता मुश्किल क्या है, मैं बहुत मुश्किल कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हालात संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर अब भी बार वक्त इलेक्शन ना कराए गए तो इम्पोर्टेड हुकूमत तो चाहती है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन जिस तरह से लोग निकलेंगे तो फिर लोग वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, फिर इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। और 22 करोड़ लोगों ने ये अहद कर लिया है, सोच लिया है कि हमने अब हकीकी आज़ादी हासिल करके ही रहना है। और अगर इस चीज़ में हम नाकाम हुए तो जो आज हालात हम भुगत रहे हैं ये हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अगर ये ही हुकूमत इसी तरह से चलती रही तो फिर अरशद शरीफ के बाद कई अरशद शरीफ आएंगे, वो इसी तरह से जो भी आवाज़ उठाएगा इसी तरह से शहीद होंगे। हम कब तक चुप करके बैठेंगे, कब तक, आखिर कब तक? इस मामले को इधर ही ख़त्म करना चाहते हैं। नाज़रीन, जैसे ही मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।